जय गौ माता, जय गोपाल। मैं अखिल विश्वकांत धेनु सेवक ज्योतिषा आचार्य अंकित रावल आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज हम गांधीनगर की ऐसी आधुनिक गौशाला में पहुंचे हैं जो वर्तमान में पूरे विश्व में विख्यात है। और हमारे साथ में शास्त्री जी महाराज हैं जो वर्तमान में रॉबर्ट फार्मिंग में काफ़ी रुचि रखते हैं और आपके माध्यम से कई नई प्रकार की तकनीकों से गाय के लिए विभिन्न प्रकार की घासों पर कार्य हो रहा है। तो मेरा महाराज जी से विशेष निवेदन है कि जो हमारी ये जो ब्रीडिंग है जिसको हमने देखा है काफ़ी दुधारू ब्रीडिंग है और आपके बताए हुए अनुसार कि ये यही की ब्रीडिंग है। पिछले 40 सालों से ये जो गाय का डेवलप हुआ है एक ही ब्रीड से है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ विशेष बताया जिससे इनका भी मार्गदर्शन हो। और जिस प्रकार से जो आपने थप्पा बताया कोल्ड ब्रांड वो बोलो तो पहले मैंने कई फार्म में देखा है कि उसको गर्म करके जो थप्पा मारते हैं जिससे कई लंबे समय तक गाय को तकलीफ रहती थी। तो वो आपने चेंज करके मैंने नई चीज़ देखी है कि वो कोल्ड ब्रीडिंग है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं जी। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जय गौ माता। यहाँ गांधीनगर में स्थित ये श्री स्वामीनारायण गौशाला है जो आज से 40 साल से ये चली आ रही हमारी गौशाला। हमारे बड़े गुरुजी जो 2 गैया लेके गुजरात से गढ़ा प्रदेश का हमारा जो गांव है वहाँ से संत लोग यहाँ गांधीनगर में हमारी संस्था डेवलप करने के लिए आए हैं। हमारी इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्था भी है और हमारे यहाँ जो ये सभी ब्रीड है वो प्योर गिर नस्ल की ब्रीड है और 40 साल से आ रही वो ब्रीड है। हम इसके ऊपर दुधारू गाय कैसे डेवलप होए इसके ऊपर हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया और यहाँ से बहुत अच्छी ब्रीड हुई है। यहाँ से हम नंदी महाराज सबको भेंट देते हैं सभी गौशालाओं को। और गवर्नमेंट भी भोपाल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट यहाँ से नंदी भी ले जा रहे हैं क्योंकि शुद्ध नस्ल और पूरी पेडिग्री यहाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक गैया देखने को मिलेगी। ऐसी नस्ल वाली दुधारू नजर जैसे एक माँ पिता और पूरा हिस्ट्री यहाँ बिल्कुल एकदम ओपनली दिखाया जाता है और बताया जाता है। और हमारी पूरी यहाँ 32 एकड़ का फार्म है, उसके अंदर ही हम घास चारा उगाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक उगाते हैं और उसी को ही खिलाते हैं। हम बाहर से कोई किसी भी प्रकार का रोटी चावल कोई भी देने लिए आते हैं और घास भी देने के लिए आते हैं तो उसको हम गैया को नहीं खिलाते। क्यों कि हमारी गैया सेहत के लिए यहाँ किसी गैया को कभी इंजेक्शन नहीं दिया जाता, किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी जाती। क्यों कि यहाँ पे पूरा उनके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जाता है कि उनके सेहत के लिए इतना अच्छा ध्यान रखना चाहिए वो रखते हैं। और हम यहाँ कोल्ड ब्रांडिंग जैसे महाराज जी ने बताया वो कोल्ड ब्रांडिंग ऐसी चीज़ है। हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग ब्राज़ील में चलता था, यहाँ कोई अप्लाई किया नहीं तो गाय को ठंडा -196 नाइट्रोजन से हम कोल्ड ब्रांडिंग करते हैं जिससे गैया को दर्द भी नहीं होता है और हमारे आजीवन वो हमारी ब्रीड वो परफेक्टली कंसीव हो जाती है और परफेक्ट हो जाती है। उसको लिस्टिंग करने में, उसका डाटा रखने में, उसकी वंशावली में बनाने में, दूध के मिल्किंग में कैसे कैसे की जाए, इसी प्रकार हम ये कोल्ड ब्रांडिंग का हमने यहाँ के बताया। अभी हम थोड़ा वो कोल्ड ब्रांडिंग कैसे होता है वो भी हम बताएंगे आपको जी। 7:30 बजे ये बछड़ा करता है। ये हमारी हाईली मिल्किंग वाली गई है और आज तक मैं इनको बछड़ा लाने की इच्छा रखता हूँ लेकिन ये बछड़ी जी क्योंकि ये ब्रीडिंग के लिए और बड़ी चीज़ है। गौ माता, जय गोपाल। आज महाराज जी के द्वारा हम रॉबर्ट फार्मिंग के बारे में बहुत विशेष जानने वाले हैं। और ये जो रॉबर्ट फार्मिंग का जो पैटर्न है ये महाराज के स्वयं द्वारा स्थापित है। तो आप सामने जो रॉबर्ट देख रहे हैं इसका इतना सरल तरीके से महाराज जी के माध्यम से ये रोबोट बना हुआ है। नहीं तो इसमें किसी कंप्यूटर की आवश्यकता है, नहीं बिजली की आवश्यकता है, नहीं सोलर की आवश्यकता है। ये पानी के माध्यम से ही धीरे धीरे आगे, पानी के प्रेशर से ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी स्वयं महाराज जी ही देंगे।
जी नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। आप जो पीछे देख रहे हैं वो भारत का सर्वप्रथम इरिगेशन सिस्टम जो गुजरात में गांधीनगर में डेवलप, स्वामीनारायण गौशाला में डेवलप किया गया है। 2017 से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, 16-17 से, और 2019 में ये काम हमने ख़त्म किया और भारत को एक नई इरिगेशन सिस्टम जो हमने प्रदान की है। और ये इरिगेशन ऐसी सिस्टम है कि अभी तक जो इरिगेशन सिस्टम है वो हम विदेशों से आयात करते थे और विदेशों की टेक्निक से करते थे, लेकिन हमने ये इतना सिंपल इरिगेशन सिस्टम किया। नंबर ऑफ 1 स्प्रिंकलर इन 15 एकड़ जगह, 15 एकड़ लैंड को इरिगेट करता है। 15 एकड़ नंबर ऑफ 1 रेन, एक ही स्प्रिंकलर 15 एकड़ जगह कंप्लीट करता है। कितने समय में करता है महाराज जी? एक 5 एकड़ 8 घंटे में, 5 एकड़ 8 घंटे में। हमारा लाइट का शेड्यूल 8 घंटा होता है। गवर्नमेंट की जो लाइट आती है उसका 8 घंटे का शेड्यूल होता है। 8 घंटे में 5 एकड़ ज़मीन कवर करता है। दूसरे दिन दूसरी 5 एकड़, तीसरे दिन दूसरी 5 एकड़, ऐसे करके 15 एकड़, 3 दिन में 15 एकड़ कर देगी। और 15 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वापस वहाँ आना पड़ेगा, तो वापस वो वहाँ आके 15 दिन के, ऐसे ऐसे हर 8 घंटे में 5 एकड़ जगह वो इरिगेट करती है। और नंबर ऑफ 1 रेनगन, इसमें ना तो बिजली है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई मोटर है, ना तो कोई इसके अंदर कोई पण प्रकार का फ्यूल नहीं है, कोई इंजन नहीं लगा हुआ। अपने आप पानी के बल से हमने उसके अंदर ऐसी तकनीक बनाई है जो पानी हम प्रेशर से देते हैं उससे ही उसका पावर जनरेट होता है और अपने आप चलती है। वो बिजली में कन्वर्ट नहीं होता है और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं होता, वो ताकत में कन्वर्ट होता है और अपने आप चलने में वो सक्षम होती है। और इनकी एक खासियत यही है कि कोई भी ढलान हो, ऊंचा नीचा हो, नीचे गोबर हो, मिट्टी हो, ज़्यादा मड़ हो, फिर भी ये चलती है। इसके पीछे 150 मीटर का पाइप रहता है जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है, वो खींचते हुए चलता है। ऐसा नहीं, उसको खींचने के लिए कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनको प्रेशर से पानी देना होता है। हम ट्यूबवेल से भी पानी निकालते तो कोई ना कोई मोटर तो रहती है, और टैंक से देते तो भी पानी को प्रेशराइज करना पड़ता है। क्योंकि प्रेशराइज इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि हमको डिस्टेंस कवर करना है, हमको 35 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर तक का रेनफॉल करना है, पानी बहाना है, इसीलिए उसको प्रेशराइज करके। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 50% पानी कम में ये इरिगेट करता है। ऐसी ये भारत की पहली तकनीक है। महाराज जी का खूब खूब साधुवाद है और मेरा सभी से यही निवेदन है कि इस टेक्निक एक बार यहाँ आएँ, महाराज द्वारा ये जो मशीन बनी है उसको ज़रूर देखें और महाराज के माध्यम से किस प्रकार ऑर्गेनिक पर कार्य किया जा रहा है, हर प्रकार की ये जो मिट्टी है इसको किस प्रकार से ताकतवर बनाया जाए, गो आधारित बनाया जाए, गाय के गोबर और गोमूत्र का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, ये महाराज से सीखें। तो मैं महाराज का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि आज आपकी अनुकंपा से बहुत कुछ विशेष सीखने को प्राप्त हुआ है, इसलिए जय स्वामी।